हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम फिर स्टडी कर रहे हैं घटना चक्र 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, जितनी भी कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी भारत में, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देती हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और उन पे आने वाले जो प्रश्न हैं और आगे आपके जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस, इन सबको ध्यान में रख के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से या पहले नोट से। आधुनिक भारत में समाज सुधारकों ने एवं राजनीतिक आंदोलनों के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे सबसे पहले। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। किस नाम से की थी? 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में बंगाल यानी कलकत्ता में हुई थी और यह पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है। पहली राजनीतिक संस्था भी मानी जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। संस्था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। परंतु यहाँ ध्यान देना है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जमींदारी जो संस्था थी, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करनी थी, यानी उनके हितों को पूरा करने के लिए। कब स्थापित की गई थी? अभी हमने आपको बताया। कब स्थापित की गई है बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं। इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर जी एवं उनके सहयोगी थे। ये वही द्वारकानाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़कर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आगे की थी। पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी द्वारा स्थापित की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका भी प्रस्तुत की थी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारतीय संघ या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो किसने की थी? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आगे चलकर यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि इसी को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था और इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में सिविल सर्विसेज सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित हुए थे, लेकिन उम्र विवाद के कारण इनको अयोग्य ठहराया गया था। किंतु न्यायालयीय निर्णय के द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, लेकिन बाद में बर्खास्त कर दिए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया और इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि महासचिव के पद पर थे। साथ ही साथ राधाकांत देव जो थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। सैयद अमीर अली ने 1870 में कलकत्ता में सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना भी की थी। इस संस्थान का जो उद्देश्य था वो जनमानस में स्वायत्ता का भाव उत्पन्न करना था और देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। किसको किसको? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, इनको त्रिमूर्ति के रूप में भी जानते हैं। साथ ही इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी 1885 में की, जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आइए इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी और इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई थी। और ये क्यों स्थापित की गई थी? इसके द्वारा जमींदारों के हितों और स्वार्थों के लिए जो है कि प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो द पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? 1870 में एमजी रानाडे के द्वारा की जाती है। महादेव गोविंद रानाडे और साथ ही इनके मित्र जीवी जोशी साहब भी थे।
अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ ही साथ आनंद मोहन बोस। इन्होंने 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन दोनों के सहयोग से इन्होंने मतलब आपस में मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और इसी को हम कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहते हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं क्योंकि इस संस्था को पूरे भारत में जो है कि संपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त थी एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ ही साथ आनंद मोहन बोस, और इन्होंने 1876 में इस संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो वही हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि इसकी स्थापना मुख्य रूप से कलकत्ता में की गई थी 1876 में। एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ ही साथ किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इनको 1874 में हटा दिया गया था। इनको उम्र के संबंध में विवाद होने पर हटा दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस जो सिविल सर्विस थी उससे बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को इसको बर्खास्त कर दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन एसोसिएशन नहीं है बल्कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आइए हम समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में हुआ था। इसके सभापति W.C. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया और 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का एक दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ता को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो आगे चल के इन्होंने एक ही रास्ता अपनाने के लिए दोनों एक साथ मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे पहले भारतीय जिन्होंने पहली बार राजनीतिक स्तर पे विरोध किया कि हमें सुधार चाहिए। अगला प्रश्न है, उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो देखिए, अगर आप देखोगे कि सबसे पहले कौन सी हो रही है? बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग आएगी, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन आएगा और मद्रास महाजन सभा आएगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन को 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन लीग को 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया और इंडियन एसोसिएशन को 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया। वही मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 में जो रामास्वामी मुदालियर थे, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की गई थी या कब की गई थी? तो देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना अभी हमने यहाँ पे ऊपर आपको पढ़ाया कि देखिए ये रही मद्रास महाजन सभा जो है उसकी स्थापना 1884 में रामास्वामी मुदालियर, राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित की गई थी। तो 1884 ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, या तो 80, 81, 82, 83 ये ऑप्शन दिए हुए, जबकि इसकी स्थापना तो 1884 में की गई थी, तो इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता थे और साथ ही साथ इसको बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग साहब ने जो है कि इसको इस्टेब्लिश किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, केटी तैलंग ने, बदरुद्दीन तैयब ने। तो ये तीनों ही थे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए कूट के द्वारा देखना में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना लंदन में हुई थी कि नहीं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई या नहीं? नेशनल इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा
क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसकी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा स्थापना की गई थी। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई। नेशनल इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1870-71 में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा की गई। वहीं इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस जी के द्वारा की गई थी। तो पहला और चौथा यही दो ऑप्शन केवल सही मैच में थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और चौथी आपकी आ जाएगी लैंड होल्डर सोसाइटी। तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि द इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना जो है कि कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। यहाँ देख सकते हो सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। अतः राजनीतिक जो संस्था थी यह नहीं थी, बल्कि इसका नाम आगे चल के 1871 में बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था या गठन किया था। तो यह बात सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, अर्थात भारतीय समस्याओं से परिचित कराना चाहते थे। तो यह दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना वर्ष के सही काल अनुक्रम के हिसाब से सही करिए। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी हमने देखा था कब थी, 1838 में थी। और इंडियन लीग की बात करेंगे तो ये कब थी, 1875 में थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो ये 1843 थी। और बंगभंग प्रकाशिका सभा सबसे पहले थी। तो अगर आप क्रम से देखेंगे तो 1 2 3 4 एक साथ ही मिल रहे हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 की गई थी। तो ये चारों ही क्रम से लगे हुए थे, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आइए हम इसको देखते हैं संस्थापक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, लैंड होल्डर सोसाइटी इसकी स्थापना जो है कि जमींदारों के हितों के लिए द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा की गई। इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई। और इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से ही 1876 में की थी। जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की लैंड होल्डर्स की स्थापना कब हुई थी, 1838 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है कि की गई थी और कब की गई थी, 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। यह आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा मान ली जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्की एसोसिएशन इसकी स्थापना 1888 में सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैच कराते हैं जब, तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा 1876 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा यह आपके महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा 1870 में की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की सभा 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी 1885 में। और मद्रास महाजन सभा इसमें वी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन। आप यहाँ देखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो राजा शिव प्रसाद, ये बनारस के राजा शिव प्रसाद जी थे जो इनकी संस्थापना में मदद करते हैं। और ये जो संस्था थी 1888 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो मुख्य कार्य था ये कांग्रेस के विरोध में थी, यानी कि कांग्रेस विरोधी यह संस्था थी, कांग्रेस के विचारों का विरोध करती थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स के द्वारा, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो देखिए एक तो यही गलत है 1838, और इसमें लगता है एक और गलत है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बना है। तो देखते हैं इसमें सी और डी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही गलत होने की वजह से स्टार हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, और इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कि गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और 1784 में। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव जी थे, और इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखना मिलान करना है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पर जो है कि आप राधाकांत देव को इसके साथ मैच करा सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके साथ आप केटी तैलंग को मिला सकते हैं। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, इसके साथ आप सैयद समीर अली को मिलाएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ये इसके सही मैच हो जाएंगे। अब एक आपका अगला चैप्टर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह सबसे प्रमुख संस्था के रूप में जानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे समय पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं कि ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ये शिमला में बस गए थे, और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, और आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में इसे जाना जाता है। आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। स्थापना करने के बाद ये हुआ कि इसका जो पहला अधिवेशन होगा वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का मतलब होता है यूनिटी में रहना, जो कि अमेरिकी कांग्रेस से लिया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने की थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम को बना दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जब हुई थी, तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया कि ये तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी इनको भारत में कौन ही जानता है, कि वो 70-72 लोगों ने मिले और एक संस्था स्थापित कर दी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, और इसमें हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने अध्यक्षता की, अर्थात दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है, और आगे चल के इन्होंने 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की बात रखी थी कांग्रेस के द्वारा। अगला प्रश्न टॉपिक है इसी में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव था वो बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1887 में मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। फिर हम आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल। और ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चौथे अधिवेशन 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया था। लाला लाजपत राय, जिन्हें प्रायः लोग शेर ए पंजाब अर्थात पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि एंग्लो आयरलैंड कुल से थीं, वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी वो बनती हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर साहब ने की थी। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, मतलब कांग्रेस का पिता कहा गया था, फादर ऑफ कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कि संयुक्त अधिवेशन किया। कहने का मतलब यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो ए.सी. मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक साहब ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो इन्होंने यह जो स्टेटमेंट था 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में कहा। वहीं 1888 में सैयद अहमद खान ने एक यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन यानी संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था। और इसमें राजा शिव प्रसाद ने इनका सहयोग दिया। बनारस के जो राजा शिव प्रसाद थे उन्होंने इसका सहयोग दिया। वहीं 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा, कांग्रेस के बारे में कटाक्ष किया कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही पार्टी का अंत हो जाए, यानी मेरे भारत में रहते हुए ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव भी दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर भी हुआ करता था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 को आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। वहीं सरोजनी नायडू ने, प्रख्यात जो कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी, 1925 में कानपुर में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो पहली भारतीय महिला थी। केवल पहली महिला नहीं, क्योंकि पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, उन्होंने 1917 में अध्यक्षता कर ली थी, लेकिन वो पहली भारतीय महिला थी, इसीलिए उनके लिए ये प्रश्न बन जाता है, जो कि 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, जो कि 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन था वो इन्हीं की अध्यक्षता में हरिपुरा में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस के 1946 वाले यानी कि जो मेरठ का अधिवेशन था उसका अध्यक्ष चुना गया। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जे.बी. कृपलानी साहब थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन यानी 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा की गई और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। लेकिन इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। उसके बाद उनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई, जो कि भारत को छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे उनका जो अंतिम अधिवेशन था ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था। आइए इस पर हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक असैनिक सेवक थे, यानी ये सिविल सेवा से जो है कि सेवानिवृत्त सेवक हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये लगातार ये प्रश्न अब 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिपीटेड। तो ए.ओ. ह्यूम। और कब स्थापना की थी? 1885 में इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में की गई थी। और ये देख सकते हैं 5 से 6 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन जो कि बंबई में हुआ था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है कि इसके अध्यक्ष चुने गए थे। साथ ही साथ ए.ओ. ह्यूम साहब जो है कि इसके महासचिव चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका ये मुंबई में हुआ, यानी बम्बई में गोकुल तेजपाल दास जो संस्कृत विश्वविद्यालय था उसके हॉल में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसको चुना गया था? बी ऑप्शन WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने की थी। 1885 में नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे भी वही आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी ये चीज़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। अगर मैं इन रिपीटेड क्वेश्चन को अगर मैं काट दूं तो शायद आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊँ इस एक पैटर्न पे, लेकिन उससे क्या होगा, आपको याद नहीं होगा, तो फिर आपको वही प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। इसीलिए मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करता हूँ। अगर क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है तो मैं आपको डील करता रहता हूँ। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो WC बनर्जी साहब, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है कि चुने गए थे। वहीं दादा भाई नौरोजी के बारे में समझ लीजिएगा कि इन्होंने 1886 दूसरे अधिवेशन, वहीं जो है कि 1906 और साथ ही साथ 1893 इन्होंने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से क्या नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि हम अपने भारतीय समाज के उन ग्रामीण लोगों से भी जो है कि संपर्क बना रहे थे जो शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनको भी इस शोषण का महत्व समझा रहे थे और आज़ादी के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव साहब कौन थे? तो आपके AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब और WC बनर्जी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1886 की अध्यक्षता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो 3 बार पूछा गया मेंस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन यहाँ पे जो है कि वायसराय थे इसके, और इसका जो कार्यकाल था 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था कि ये तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन साहब इसके गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्या? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना। देखिए इसका जो कार्यकाल था वो तो 1884 से लेके 1888 तक था, जबकि इस मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है। कब होती है? 1897 में। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट या दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। आगे देख लेते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना ये 1885 में हुआ, जो इसी के कार्यकाल में हुई थी, जबकि प्रथम जनगणना की शुरुआत 1871 में हुई थी, तो यह भी नहीं था इसके समय में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने यह मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब उपस्थित नहीं रह पाए थे, क्योंकि इनकी अपनी संस्था का भी उसी समय अधिवेशन चल रहा था, तो इनको जो है कि अपनी संस्था के अधिवेशन में व्यस्त रहना था, इसीलिए ये यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। इन्होंने 1886 जो कि दूसरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में की थी। इसके बाद इन्होंने 1893 लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। और फिर उसके बाद 1906 में उसे भी इन्होंने कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया था। तो इन्होंने 3 अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अच्छा प्रश्न है ये यहाँ पे, और 33 यहाँ पे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। धीरे धीरे मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22वां।
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो वी डिग्वी, इनको जो है कि स्थापित किया गया था लंदन में, और इन्होंने जो है कि समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन सा है? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है कि इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 में मद्रास में अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब तो पहले थे, दूसरे कौन थे? जाकिर हुसैन या रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या अबुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा सी, क्योंकि वही दूसरे नंबर पे आते हैं। देखिए सी दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी साहब थे। इन्होंने 12वां अर्थात 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? गलत, ये पहली भारतीय महिला तो थी 1925 में, लेकिन अगर यहाँ पूछा जा रहा पहली महिला तो ये 1917 में एनी बेसेंट साहब थी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूल थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी, जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता भी थे, खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान भी थे, हकीम अजमल खां भी थे, लेकिन सर सैयद अहमद खां नहीं थे। इन्होंने अपनी ही जो है कि 1888 में एक पैट्रियाटिक संस्था बनाई थी जो कांग्रेस के विचारों से प्रभावित नहीं थी या उनके विरोध में थी। तो ये था आज का प्रश्न जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे पूर्ववर्ती संस्थाएं। अभी इसमें करीब 50-60 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।